हाय गाइस, वेलकम टू E इक्वल्स MC स्क्वायर। तो यार आज अगेन पावर 30 मिनट्स में आप लोगों का स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही है पावर 30 मिनट, इसके अंदर जो बच्चे 9th से 10th में आ रहे हैं उनके लिए खास तौर पे ये लेक्चर्स हैं। और जो बच्चे अभी 10th के एग्जाम देने जाएंगे, है ना, कई लोगों का अप्रैल में एग्जाम है 10th का बोर्ड का, और मतलब वो तो सीबीएसई का, तो आपको टर्म 2 वाली चीजें आ रही है। लेकिन फिर भी स्टेट बोर्ड्स के अंदर लाइट चैप्टर आ रहा है, तो जो बच्चे बचे हुए हैं 10th क्लास के जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन अभी नहीं हुए हैं, तो उनके लिए भी ये लेक्चर्स यूजफुल हैं। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिनके एग्जैक्टली अभी 10th क्लास के एग्जाम बचे हुए हैं उनके लिए ये लेक्चर यूजफुल है। और जो बच्चे 9th के एग्जाम दे चुके हैं और 10th में आ चुके हैं उनके लिए तो ये भैया सोने पे सुहागा है। तुरंत कर लो, तुरंत अच्छे से पढ़ाई कर लो। सबसे पहले मतलब अप्रैल के अंदर, और बताओ अप्रैल के अंदर डन कर देंगे सिलेबस, अप्रैल या मई के अंदर, और पूरा पढ़ाऊंगा। यहाँ पे कोई सीन है ही नहीं कि मैं आपको कुछ भी चार्ज करूंगा। एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फ्री। बस आपको एक चीज करनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। इससे ज्यादा क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा मुंह माया है ही नहीं। आ जाओ भाई, तो चलिए चालू करते बिना समय गवाए। अभी तक जो हमने किया है वो मैं एक बार आपको रिकैप करा देता हूं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात की थी। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये एकदम कंठस्थ होने चाहिए। एक बार हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। जिन्होंने 4 लेक्चर पहले के नहीं देखे हैं बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधे घंटे के ना, सुबह शाम निकाल के देख लो। सुबह 1 घंटा निकाल लो, शाम को 1 घंटा निकाल लो और उसको देख लो। और डेली ये हमारी क्लास अब से 8 PM हुआ करेगी, ठीक है, 8 बजे शाम को। नाउ स्फेरिकल मिरर के बारे में यार हमने जान लिया था। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में मैंने आपको बोला था कि आप रे डायग्राम प्रैक्टिस करके आओगे। मैंने आपको बोला था कि इसमें टर्मिनोलॉजीज में हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल की डेफिनेशन पड़ेगी। मैं आपको वो रिवाइज करा देता हूं एक बार। और आज हम देखेंगे अगेन द रे डायग्राम्स। मैंने विजुअलाइजेशन लास्ट क्लास में आपको कराया था और 1-2 केसेस कराए थे, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, और एक डाउट और था बच्चे का, देखते आगे चलते, मेरे को याद आ जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्या करने वाले गाइस, हम आज करेंगे सबसे पहली चीज तो कनकेव के बाकी रे डायग्राम्स, कनकेव के रे डायग्राम्स, और दूसरा कॉन्वेक्स का देखेंगे, ठीक है। और इनके यूजेस भी साथ के साथ देख लेंगे, नहीं तो समय नहीं बचा तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में देख लेंगे ना। और इनके यूज के लिए मैं आपको एनिमेशन भी दिखाना पसंद करूंगा, ज्यादा बेस्ट मुझे लगता है वही होगा, ठीक है, कूल है। सो कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम हम यहां देखेंगे, ठीक। चलो तो चलिए शुरू करते जल्दी से फटाफट से। इससे पहले जो हमने देखा है बच्चों, वो देखा था प्लेन मिरर के बारे में। हमने अपनी बात की थी कि प्लेन मिरर क्या करता है क्या नहीं करता। तो एक बार प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल ध्यान से देख ली जाए, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी संदेह के, फटाफट। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग डेली ये क्लास, जिस दिन प्रीमियर हो रही है उस दिन अगर आप लोग क्लास ले रहे हो तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, इन दैट सिनेरियो मैं आपकी हेल्प के लिए पूरा तत्पर हूं, अवेलेबल हूं। जितनी भी चीजें आपको जाननी है आप साफ साफ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। बताइए, ये चीज बात क्लियर है। चलिए आ जाइए फटाफट से। नाउ तो अब हमने देखा था कि व्हेन पैरेलल, फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, जब भी पैरेलल लाइट रेज, यानी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं, हमेशा याद रखना है, बिल्कुल हमेशा याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है लाइट रेज शीशे की तरफ उसी से आती है, ऑब्जेक्ट से निकलती है। ऑब्जेक्ट चाहे ल्यूमिनस बॉडी हो चाहे ना हो,
जो जैसे कि टॉर्च रखी तो ऑब्वियसली टॉर्च तो लाइट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अगर मैं खुद खड़ा हूं तो मेरे से लाइट निकलेगी शीशे के लिए, क्योंकि कहीं और से लाइट मेरे पास आ रही है, टकरा के शीशे की तरफ जा रही है या लेंस की तरफ जा रही है, तो उस केस में मेरे से रे जा रही है, मैं ये कंसिडर करूंगा, राइट और रॉन्ग। तो इसी बात पे हो जाए ताली। यहां देखो, तो यहां पे हमने फोकस के बारे में बात की थी। तो फोकस क्या है? फोकस पैरेलल लाइट रेस टकराने के बाद जहां मिलती हैं, जिस पॉइंट पे, वो फोकस है। पैरेलल मिरर के लिए फोकस इनफिनाइट था, क्योंकि हम ये मान के चले थे कि पैरेलल मिरर एक बहुत ही बड़े स्फीयर का पार्ट होगा जिसका सेंटर बहुत दूर होगा, तो उसका फोकस भी दूर ही होगा बहुत। वहीं पे इनके फोकस पास है। लेंस के बारे में बात करेंगे तो लेंस के बारे में भी हम देखेंगे। मैं पता है एक चीज और कराऊंगा, आगे आने वाले इनका जो शॉट्स हैं उसके अंदर मैं आपको पता है लेंस तो हमने ये देखा है, ग्लास लेंस। मैं एक लेंस बनाऊंगा, एयर लेंस बनाऊंगा, और एयर लेंस से भी सेम चीज करके देखेंगे, लेकिन ये तब चलेगा जब हम रिफ्रैक्शन पे पहुंच जाएंगे, तब मैं आपको एयर लेंस नहीं कहूंगा, सॉरी, मैं आपको ये पर्टिकुलर जो लाइट से हो रहा है वही सेम चीज मैं साउंड से करके दिखाऊंगा। याद आया? 9th क्लास में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा था, और मैंने पढ़ाया था काफी बच्चों को। तो वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी थी आपके एनसीईआरटी में कि साउंड वेव या कोई भी वेव हो जो लाइट शो करती है फिनोमिना, वो सभी वेव्स सेम वही फिनोमिना शो करते हैं, है ना। मेरे टीचर थे जब मैं छोटा था, तो वो वेव्स को बेब्स बोलते थे, यो बेब्स है ना, उस तरीके से। तो ठीक है, नो ऑफेंस, वो उनके प्रोनाउंसिएशन में गलती थी, लेकिन कभी कभार मैं फंबल कर जाता हूं तो उसमें मैं बोल देता हूं। याद देखो, तो फोकस व्हेन पैरेलल लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग द पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फोकस भैया, क्लियर हो गया। अब सब चीज, सारी लाइट रेज एक जगह पर डाल देना। अब यहां पे क्या बता रहा है, हमने प्लेन में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात की, जिसके मुंह के अगर अंदर का सीन उसका रिफ्लेक्टिव है कनकेव मिरर, बाहर का सीन रिफ्लेक्टेड है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से ये पॉलिश बनाई हुई है मैंने। फर्स्ट रे डायग्राम क्या था, अभी इसी तरीके से आगे के रे डायग्राम हो जा रहे। फर्स्ट रे डायग्राम क्या था? अच्छा, मैं अभी फिर से बता देता हूं आप सभी को। पावर 30 मिनट्स बिल्कुल हमेशा होता है कि 30 मिनट से कभी हम ऊपर चले जाते हैं, पावर 30 मिनट्स कभी कभी होगा कि हम नीचे चले जाएंगे, नीचे रहेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूं, जितना इस लेक्चर में होगा उतना आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, क्योंकि यार आई अंडरस्टैंड आज की जनता, आज के बच्चे लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। और ना, मैं आगे चल के स्टडी विद मी जो चालू करा था ना मैंने पहले 1 साल पहले, वो स्टडी विद मी चालू करने वाला हूं। थोड़ा सा आजकल टाइम निकालना, मतलब कुछ आगे चल के का मतलब है कि कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ा करूंगा। जो भी 10th में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनके साथ बैठ के पढ़ूंगा ऑनलाइन, और जो बच्चे 12th में देने वाले हैं उनके साथ भी मैं बैठ के पढ़ूंगा ऑनलाइन, बैठ के मैं सामने पढ़ूंगा, ठीक है, 1-1 घंटे के लिए। तो दिस इज द, अगर ये बताओ ये आइडिया आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो आप लोगों के साथ बैठ के मैं खुद पढ़ूंगा, आप जो सवाल लगाओगे वो सवाल मैं खुद आपके साथ बैठ के लगाऊंगा। इट विल बी लाइक, मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आपको कुछ नहीं सुनना, अब मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग भी वहां पे खुद सॉल्व कर रहे होंगे। उस स्टडी विद मी के सेशन के बाद जब हम नेक्स्ट जो भी एक लेक्चर होगा उसके अंदर मैं स्टडी विद मी सेशन के क्वेश्चन मैं आपको वो करा दूंगा, नहीं तो वहीं पे बैठे बैठे डिस्कस कर लेंगे कि 10 क्वेश्चन किए, डिस्कस कर लिया, फिर 5 क्वेश्चन किए, डिस्कस कर लिया, लाइक दिस, ठीक है। मतलब ऑसम आइडिया लग रहा है यार, मुझे तो खुद ही लग रहा है, आप भी बताना। नाउ ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो उससे जो लाइट रेज आती हैं कॉनकेव मिरर पे टकराने के बाद दे कन्वर्जेस टू अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फोकस। यानी जो हमारी इमेज यहां बन रही है, इमेज की पोजीशन क्या है, एट फोकस। इमेज का साइज क्या है, बहुत ही छोटा, स्मॉलर इन साइज या फिर वेरी स्मॉल इन साइज। और उसके बाद इमेज का नेचर क्या है, रियल। क्यों? क्योंकि लाइट रेज असल में मीट कर रही हैं, और उसके साथ साथ इन्वर्टेड भी करेंगे हम, क्योंकि आगे चल के जब हमने केसेस देखे तो उल्टी बन रही थी इमेज। इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे, इन्वर्ट, इमेज ऐसे, इन्वर्ट है। मान लेते ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे है, तब भी इन्वर्टेड है। लेकिन अगर दोनों का हेड एक साथ है तो
इरेक्ट है या फिर अपराइट इमेज है। ये वाली बात क्लियर है? चलो चलें, तो चलो चलें, दिल्ली चलो। देखो यहां पे कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं किसको? कन्वर्जिंग मिरर बेटा किसको बोलते हैं हम? कॉनकेव मिरर को। ये जो केसेस है ना, एक बार देख लो, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था रे डायग्राम बनाने का, प्रॉपर हाफ फ्री हैंड से नहीं बनाना है, पूरा स्केल करके लाइन खींचनी है, एरोज लगाने हैं, एवरीथिंग शुड बी देयर, ठीक है, और फिर इसकी कॉपी अलग से बना लो। अब ये आदत छोड़ दो कि टीचर को चेक कराना है, टीचर को चेक कराना है। अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो, ये समय ऐसा चल रहा है कि छोटे बच्चे भी मैच्योर है ना, कि आप सही तरीके से राइट डायग्राम्स बनाएं। आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार मैंने सही बनाया है, हाँ या ना? गुरुजी बताइए। चलिए, तो यार यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिर मैं बियॉन्ड सी से लेके एफ पे लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आया, तो इमेज सेम साइज की मिली, इन्वर्टेड मिली। और रियल, सदैव याद रहे, रियल इमेज हमेशा 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 हमें स्क्रीन पर मिलती है। और इस तरीके से आगे के भी कुछ केसेस थे, देख लो जल्दी से, ताकि मैं रे डायग्राम बनाऊं। फिर देख रहे हो आप, 2 या 3 रेस काफी है, उससे ज्यादा भी इन्होंने बना रखी है, बट 2 भी 3 भी काफी है। फोकस पे रखने की वजह से जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन बन रही है इन्फिनिटी पे। आप माइनस इन्फिनिटी भी कह सकते हो कहने के लिए, ठीक है। वो प्लस माइनस का खेल बताऊंगा, पहले रे डायग्राम्स तो पक्के हो जाएं। बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं साइन कन्वेंशन से। हाँ, तो देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर, द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर। वो इमेज थी रियल इमेज। एंड जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है फोकस पे, तो इमेज बहुत बड़ी भी हो जाती है इन्फिनाइट पे। और जैसे ही वो फोकस और पोल के बीच में आता है, जो इमेज है गुरुजी, इमेज विल बिकम वर्चुअल, लार्जर इन साइज एंड विल बी कमिंग टुवर्ड्स द मिरर। और उसका साइज फिर घटने लग जा रहा होगा, समझ रहे हो भाई? फिर से देखो, ये वाली इमेज स्मॉलर इन साइज थी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा था पास में मिरर के, ये वाली इमेज बड़ी होती जा रही थी। और जब ये ऑब्जेक्ट आ चुका था फोकस के इधर, तो जो इमेज है वो बड़ी भी थी, और जब वो मिरर के पास आ रही है तो वो छोटी होती जा रही है। तो ये मैंने स्टेटमेंट आपको कल लिखवाई थी, है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी हमने। जानकारी क्या थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की? कि जो पेरेंट स्फेयर था, उससे अगर मैं काट के अपना ग्लास निकालूंगा और उसको पॉलिश कर दूंगा पीछे से, माउथ से नहीं, तो मेरा मिरर बन जाएगा। तो यहां पे C इज द सेंटर ऑफ द पेरेंट ग्लास स्फेयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है सभी को? बताइए भाई, क्लियर है कि नहीं है? यस, ठीक। चलिए अब आगे देखें, आगे क्या कह रहा है। ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो यार, कल मैंने कराई थी, कोई बात नहीं यार। देखो, आप बच्चों को मैं 7 साल से देख रहा हूं, और 7 साल से मुझे एक ही चीज पता चली है कि बच्चे काफी जल्दी में रहते हैं। ज्यादा जल्दी में मत रहो, आराम से रिवाइज करते हुए चलो। साल की शुरुआत ही है, 10 बार रिवाइज कर डालेंगे जब तक बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे आपके, है ना। डिफरेंट तरीके के सवाल, डिफरेंट बुक्स लेके मैं आपको पूरी कराऊंगा। ये स्टेटमेंट पढ़िए, यही स्टेटमेंट मैंने अभी बोली थी बेटा, यही सेम स्टेटमेंट मैंने आपको बोली थी, हाँ या ना? ठीक है, जल्दी फटाफट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स इज मूव टुवर्ड्स द कॉन्केव मिरर फ्रॉम इंफिनिटी, देन द इमेज फॉर्म विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर एंड साइज इंक्रीज होता रहेगा, और दैट विल बी द रियल इमेज, है ना। और रियल इमेज है, लिख देता हूं। हाँ जी, when the object reaches between F and P, the image starts coming toward the mirror and size
ट्राइज टू डिक्रीज, और ये वाली जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, शीशे की दुनिया के अंदर बन रही है, शीशे की जो दुनिया है उसके अंदर बन रही है। कुछ चीजें हैं गहराई वाली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पोल क्या होता है? जहां से सारे डिस्टेंस नापे जाते हैं, ऑब्जेक्ट का, आपका इमेज का फोकल लेंथ नापी जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नापा जाता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमने नहीं पढ़ी थी, आइए उनको भी देखते हैं और आगे कॉनकेव मिरर के केसेस पूरे करते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। चलिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पोल के बारे में सारी टिप्पणी क्लियर है। बच्चों से पूछा जाता है, जब आप पूछ के देखना, आप अपने जितने भी सहपाठी है ना जो इधर उधर ट्यूशन में जा रहे हैं, इधर उधर इवन कोई फेमस कोचिंग में भी जा रहा है ना, अगर वो तेज दिमाग बच्चा होगा तो वो तो सही बताएगा, लेकिन 99% बच्चे ये बोलने वाले हैं कि सर, हाँ बेटा बोलो सर, पता है आपको पोल की डेफिनेशन ये नहीं है, पोल की डेफिनेशन तो ये है कि इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। अरे ये कहीं नहीं लिखा हुआ भाई, ये एक रेफरेंस पॉइंट है बच्चों, जहां से हम सारे डिस्टेंस नापते हैं। ये मिरर के ऊपर लिया जाता है ताकि डायग्राम साफ सुथरा देखे, हमें कैलकुलेट करने में चीजें आसानी रहे, इस वजह से हम उसे सेंटर पे लेते हैं, और कोई कारण नहीं है। इस वजह से सेंटर पे, आप पोल को यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, लेकिन सेंटर पे लेने से थोड़ी सी किफायत हो जाता है, काम मतलब आरामदायक हो जाता है और इजी हो जाता है हमारे लिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लो यहां पे है पोल, तो ये मान लो अगर पोल आपने यूं बना दिया, जैसे कि हाँ, मान लो ये शीशा है, आपने कहा सर मेरे को सेंटर में ले लेना, मेरे को तो यहां लेना है पोल, ठीक है भैया, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तो यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो फिर ये बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन समझ रहे हो ना, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा डायग्राम बनाने का बड़ा पंगा है कि ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है, इमेज यहां बना रहे, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इस वजह से सेंटर पे लेते हैं। डिफिकल्ट तो नहीं, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा टाइम टेकिंग चीज हो जाएगी, ये भी क्लियर है। तो सेकंड केस जो था, सेकंड केस क्या था? सेकंड केस था कि ऑब्जेक्ट जो है वो, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली बात क्लियर है। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस केस के अंदर यार देखो, मैंने तुमसे हमेशा ये बोला है कि इमेज बनाने के लिए मात्र और मात्र सिर्फ 2 रेज रिफ्लेक्टेड चाहिए, तो 2 इंसिडेंट रे निकालो। एक हमें हमेशा पता है कि पैरेलल लाइट रे आएगी तो वो फोकस से पास करेगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, तो हमेशा यार एक तो हम पैरेलल डाल ही सकते हैं हर बार, और एक पोल पे भी डाल सकते हो आप, है ना, पोल पे भी डाल सकते हो। तो पोल पे डाली तो उतने ही एंगल पे वापस आई, तो हाँ जी, ये जो सफेद वाली लाइट रेज हैं ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज बन गई। देखा जाए तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था उस समय पे, ये ऑब्जेक्ट है ना, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था उस समय पे जो इमेज बन रही थी वो बन रही थी किसके बीच में? ओहो, सी और एफ के बीच में। कैसी थी? स्मॉलर इन साइज। कहां थी? कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड थी। उसके साथ साथ और क्या इसमें ज्ञान देखने को मिल रहा है? सर इसकी पोजीशन क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। तो यस, बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉलर इन साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे कुछ स्टार लगा के मैंने चीज लिखी थी, उसको एक बार पढ़ो और उसके ऊपर एक डायग्राम पूछूंगा अभी मैं, ठीक है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, समय को मत गवाइए, पढ़िए, पढ़ो बेटा सही से। क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे अगर मैं पास करता हूं तो वह रे जो है, वो जो रे है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी मिरर पे, है ना?
यस या नो, बताओ बताओ बताओ, फटाफट 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 फटाफट। यस, ठीक है, चलते हैं आगे। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। थर्ड केस, बिफोर दैट थर्ड केस, what happens where, what happens when the light ray, ये सवाल आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ना कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, अब वो मुझसे कह रहे थे कि सर हिंदी में पढ़ा दो। यार एक बार बताओ, मैं तो हिंदी भी बोल रहा हूं ना। अब क्या तुम लाइट नहीं जानते क्या होता है? जरूरी है मैं इसे प्रकाश बोलूं? जब आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हो तो इंग्लिश में लिखते हो, सॉरी तो तुम हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हो, या फिर तुम बोलते हो सॉरी ऐसे कि मुझे क्षमा कीजिए, या फिर बताओ बताओ गुड मॉर्निंग बोल देते हो, नमस्कार भी बोल देते हो, चलो वो तो नॉर्मल है ना। तो जब आप बहुत सारे शब्द इंग्लिश में बोल लेते हैं तो क्या जरूरत है कि मैं आपको हर बार जो बेसिक टर्म्स हैं उसकी हिंदी बताऊं? आपको नहीं पता कि लाइट, प्रकाश इज लाइट, अवतल वित्तल, ये मिरर, ये आपको पता है, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो आप इंग्लिश को अपनी समझ के बीच में एक हर्डल ना बनने दें, ठीक है? अगर बनने दोगे तो यार फिर तो ऐसे कुछ भी हर्डल बन जाएगा। What happens when the light, मैं एक चीज जानता हूं, जिसको करना होता है, जिसको पढ़ना होता है ना, वो पढ़ लेता है। I've seen many friends of mine, मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूं। जब मुझे नहीं पढ़ना होता तो मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जब मुझे पढ़ना होता है, जब छोटा था तो सिर्फ मुझे पढ़ना होता था, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं था। एंड दैट कुड बी द रीजन कि हाँ ठीक है जेई निकला। ठीक, चलिए आ जाए। क्या यार बाल खराब हो गए है ना भाई, कैमरा कॉन्शियस रहना पड़ता है। हाँ, तो व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट रे passes from, when the light ray passes from center of curvature, बताओ 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 धुरंधरो, क्या होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? मतलब कितने एंगल पे लाइट रे वापस जाएगी? बताओ यार, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। यो, यहां पे दिस इज C, दिस इज P, एंड लाइट रे मैंने ऐसे डाल दी। अरे समझ रहे हो? अरे बोल दो। तो इस लाइट के साथ क्या होगा? ऑप्शन ए, क्या ये लाइट ऐसे जाएगी? ऑप्शन बी, क्या ये लाइट ऐसे जाएगी और फोकस से पास कर जाएगी? ऑप्शन सी, क्या ये लाइट वापस से इसी लाइन पे चली जाएगी? बताइए, तीनों में से क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सवाल ही बकवास है। बताओ जल्दी से, ए या बी या सी? जल्दी फटाफट, आपके जवाब आने चाहिए कमेंट्स में। कर रहे हो? कर रहे हो तो करो। बताइए, ए बी सी में से क्या आंसर होगा? यानी ये लाइट टकराई तो क्या वो ए की रास्ता पकड़ेगी? टकराने के बाद क्या वो ये बी वाला रास्ता, ब्लू रास्ता पकड़ेगी? या फिर टकराई तो क्या वो व्हाइट वाला रास्ता पकड़ेगी वापस से? बताइए सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? हाँ जी गुरुजी, सही जवाब क्या है? सर सही जवाब है ना तो ए ना तो बी, सही जवाब है सी। अब देख लो कैसे, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कैसे, कोई बता सकता है जब तक मैं लिखूंगा? ठीक है, कैसे? है ना, यही ये आर है और ये आई है। तो सर ऐसे कि हमें पता है, आपने बताया था, और ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। क्या सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? सर ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है।
की और स्फीयर की भी, कि सेंटर से जो रेडियस यहां आता है ना, वो रेडियस परपेंडिकुलर होता है। याद आया? इसीलिए हाँ जी, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बेटा डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूं तुम्हारा सर खप जाएगा, आप लोग मुझे गाली देने लग जाओगे। और क्योंकि मुझे गाली नहीं खानी है तो तुम लोगों से, तो मैं तुम्हें साफ साफ बोलता हूं कि प्रैक्टिस करो डेली, कि ये नहीं कि नया साल शुरू हो गया। अबे नया साल शुरू हो गया तो जल्दी से खत्म करके बैठ जाओ ना, जिस समय पे बाकी लोगों की ऐसी की तैसी हो रही होगी उस समय पे तुम चिल मार रहे होगे। सच है झूठ है ना? एकदम बाकी लोगों का सीन एकदम गड़बड़ हो रखा है, तुम एकदम खेल रहे होगे। आया ना? बताओ यही हो रहा नहीं होगा, है ना? घबराहट के मारे उनके बीपी आई हो रहे हैं, और तुम यहाँ पे घबराहट तो है ही नहीं भैया, शिनचैन देख रहे हैं, डोरेमोन देख रहे हैं, कुछ नहीं तो साइकिल चला रहे, गेम खेल रहे हैं। तो पहले खत्म कर लेते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे ही कर लो जहां जहां पढ़ रहे हो, लेकिन फिजिक्स तो यहीं पढ़ो। और ऐसी फिजिक्स पढ़ रहेंगे हम यहाँ पे कि तोड़ू बन जाओगे एकदम फिजिक्स में, तो फिजिक्स तो एकदम अंदर बस जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं होगी। जो चीजें अंदर, जब फिजिक्स एक फीलिंग की तरह है, जब एक बार अंदर बैठ गई ना तो याद करने का कोई शब्द वो ही नहीं है। इट्स नॉट लिटरेचर और समथिंग लाइक दिस, इट इज जस्ट अ फीलिंग, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। अब आपको पहली बार साइकिल चलानी नहीं आती थी, अब आपको साइकिल चलाने पे जब तुम बैठते हो तो क्या याद करना पड़ता है? अरे मैं पहले पैडल ये पैर उठाता था, या फिर ये करता था, या फिर आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तो कुछ याद करना पड़ता है? या फिर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो तो याद करना पड़ता है? नहीं ना, क्योंकि वो आपके अंदर बस चुका है, आपके सबकॉन्शियस में फीड है। सिमिलरली फिजिक्स भी ऐसी चीज है ना? चलिए मजा आ जाएगा, पीछे जाए। यहां पे ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली कोई भी लाइट रे नॉर्मल होती है, नॉर्मल टू द सरफेस, है ना? तो हम क्या बोलेंगे इस केस में? आंसर जो बोलेंगे वो बोलेंगे सर, आंसर ये रहेगा द लाइट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, क्योंकि सर यहां पे नॉर्मल से ही तो सारे एंगल नापते हैं। अब जब लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, बेटा ये बताओ, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो उसका एंगल आई 0 है, यही है, और एंगल आर भी 0 हो गया, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। तो इसी वजह से शेरो, इसी वजह से हम ये कहते हैं ओहो कि द लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ। री है तो ट्रेस है, रिट्रेस इट्स पाथ, हाँ है ना? ओके ओके, एंगल आई 0 है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल है ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है वहां, तो एंगल आर भी 0 होगा। इसमें किसी भी प्रकार का शक, संदेह या फिर सीआईडी वाला पता करो दया, कुछ भी ऐसा है तो बताओ। दया बहुत खतरनाक आदमी था, बचपन से मुझे उससे डर लगता है, अभी भी डरता हूं, सामने आ गया तो और डर जाऊंगा कि यार ये दरवाजा तोड़ देता है हमेशा, तो ये इंसान का तो क्या ही करेगा। हाँ बताइए, बता रहे हो कि नहीं? और यार ये ना मेरे को ना लग नहीं रहा यार तुम लोग लेक्चर फैला भी रहे हो, है ना? अगर मैं लाइट के पहले लेक्चर की बात करूं तो लगभग उसमें हमारे 200 व्यूज होने वाले हैं, लेकिन बाकी सारे लेक्चर्स में व्यूज 100 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। व्हाट इट मीन्स इज, क्योंकि क्वालिटी तो तीनों में सेम ही आ रही है, तो बताओ व्हाट इट मीन्स। हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट पढ़ ली है तुमने, हाँ या ना? ठीक है भाई, आज की क्लास भी आपकी शेड्यूल हो चुकी है नाउ, तो हम क्या बोलेंगे? यस ये क्लियर है, रिट्रेस इट्स पाथ। नाउ अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, ठीक? थर्ड केस इज द लास्ट केस, अभी यहां पे देख रहे हैं थर्ड केस, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बिकॉज आवर पावर 30 मिनट्स इज गोइंग टू एंड। हाँ भाई, तो थर्ड केस क्या है? समय के अभाव की वजह से अब हम खत्म करेंगे क्लास।
अब थर्ड केस है कि भाई बियॉन्ड सी कर लिया, अब एट सी का क्या सीन रहता है। एट सी अगर मैं ऑब्जेक्ट, मैंने आपको विजुअलाइजेशन दिखाया था, अभी आपने देखा था, और मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर के केस में अगर मैं सी पर रखूंगा, है ना, सी पर अगर मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट को, तो जो ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगी। अब ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से, ठीक है। ये फोकस हो गया। तो ये, अरे तो ये जो लाइट रे है आप ये स्केल से बनाओगे और ये कंपास से प्रॉपर, ठीक है। तो लाइट रे पहली तो टकरा के, पैरेलल लाइट रे ऑलवेज पासेस फ्रॉम द फोकस। और दूसरा देखो, अगर मैं लाइट रे को फोकस से पास कराऊं तो क्या होगा, लाइट रे को फोकस से पास कराऊंगा तो पैरेलल हो जाएगी। सर आपने इस बार पोल पे क्यों नहीं मारी लाइट? अरे मैं कह रहा हूं ना, तो आप बहुत सारी लाइट्स मार सकते हो, मैं बस आपको डिफरेंट तरीके बता रहा हूं हर केस के अंदर कि ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये सेम चीज पिछले केस में भी कर सकते थे कि फोकस से मारते, तब भी यही इमेज बनती। आप देख पा रहे हो यहां पे कितनी सारी जगहों पे लाइट मारी हुई है ना, कम से कम 3 जगह तो दिख ही रही है आपकी, बाकी शेडेड दिख रहे हैं, ठीक। ठीक, तो इसको जब मैं करूंगा तो इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो पैरेलल। चलो मैं एक तीसरा और बना देता हूं इसमें ना, इस केस में थोड़ा सा, क्योंकि मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं तो थोड़ा सा इसमें दिखेगा आपको। तो ये है ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिली वो है इमेज। याद रहे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन मुझे कुछ नहीं देता। देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे R1, ये R2। तो I2 और R1 टकराए तो यहां इमेज नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा, इट गिव्स अस नथिंग। रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड मिलके इमेज देंगे, इंसिडेंस और इंसिडेंट रे मिलके ऑब्जेक्ट देंगे। तो क्या टिप्पणी करोगे? ऑब्जेक्ट एट सी। और टिप्पणी क्या है बेटा आपकी? टिप्पणी सर ये है कि नेचर अगर देखा जाए इमेज का तो रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल है क्योंकि वो रियल स्पेस में बन रही है, आप वहां पे स्क्रीन, पर्दा, कागज कुछ भी रख सकते हो। इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि उसका हेड जो है वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट है। पोजीशन क्या है इसकी? पोजीशन है सर हमारी सी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लास्ट पॉइंट, साइज क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, सेम साइज। तो जब आपको दिख जाए ना, लिखा हो किसी क्वेश्चन में द इमेज इज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हुआ वो पूछ रहा है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। और रियल और इन्वर्टेड है, इसका मतलब कौन सा वो होगा? यहां पे मिरर, कॉनकेव मिरर, और साथ के साथ वो इमेज मिलेगी किस पे? हमारी किस पे मिलेगी? स्क्रीन पर। और ऑब्जेक्ट कहां रखा है वो पूछ लेगा, तो ऑब्जेक्ट रखा है अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो साइज क्या है? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। चमकी नहीं चमकी? ठीक है। चलिए, तो इसके बाद के जो दो केस, जो केसेस रह गए, एक तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, एक एट एफ, और एक बिटवीन एफ एंड पी। ये 3 केस आप प्रैक्टिस करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन लोग। आज का सेशन हमारा पूरा हो जाता है, पावर 30 मिनट्स आर टोटली कंज्यूम्ड अच्छे तरीके से। तो आप बताइएगा नीचे कमेंट में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कैसे इसने आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हेल्प की, और ये सारी चीजें आपकी साइंस ओलंपियाड और एनटीएससी में भी आएंगी। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना। अभी हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे भी पहुंचेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। पहले अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, एंड कल मिलेंगे अगेन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।